प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपके राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के साथियों हमने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मॉडल पेपर के रूप में शामिल किए हैं। तो साथियों अपनी तैयारी को आप परख सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है इस मॉडल पेपर के माध्यम से। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वही सही समय होता है लाडलो कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। तो यही आपके पास अनुकूल समय है साथियों, कुछ कर दिखाने का और कुछ कर गुजरने का। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? अलवर में, धौलपुर में, करौली में, भरतपुर में। केसरबाग जो वन्यजीव अभ्यारण्य है यह आपका साथियों धौलपुर में स्थित है। कहां पर है? ये धौलपुर में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट का संबंध किस स्थान से है? सांगानेर से, बगरू से, पाली से, बाड़मेर से। तो जो अजरक प्रिंट है इसके संबंध की बात करें साथियों, तो इसका संबंध तो बाड़मेर से है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सुरलिया आभूषण कहां पहना जाता है? गले में, कान में, हाथ में या फिर पैर में। जो सुरलिया आभूषण है ये कहां पर पहना जाता है बताओ साथियों। तो इस सुरलिया आभूषण की बात करें तो ये कान में पहना जाने वाला आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। पन्ना मीना की बावड़ी कहां स्थित है? आमेर जयपुर में, दौसा में, अलवर में, बूंदी में। तो पन्ना मीना की जो बावड़ी है ना यह आपके साथियों आमेर जयपुर में है। कहां पर है साथियों? पन्ना मीना की बावड़ी आमेर जयपुर में है। जी हाँ, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? तो बावड़ियों का शहर साथियों बूंदी को कहते हैं। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस किले को कुंवारा किला कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, बाला किला अलवर, कुंभलगढ़, रणथंभौर। जी हाँ, कुंवारा किला जो है ना यह आपका लाडलो किसे कहते हैं? बाला किला को कहते हैं। जो कहां पर है? तो ये अलवर जिले के अंदर आपका स्थित है। जी हाँ, बानगढ़ किला कहां पर है? जिसे भूतिया किला भी हम कह सकते हैं। तो बानगढ़ किला भी साथियों कहां पर है? अलवर में ही है। ये दोनों किलों को आपको ध्यान में जरूर रखना है। राजस्थान से संसद में कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? 25, 35, 37, 30। तो संसद की बात हो रही है तो संसद के अंदर राजस्थान से साथियों 35 सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। केसरी सिंह बारट ने चेतावनी राज चुंगटिया किस महाराणा को संबोधित करके लिखा था? महाराणा प्रताप, महाराणा अजीत सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा फतेह सिंह। चेतावनी राज चुंगटिया जो है यह तो साथियों आपका बिल्कुल महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करके लिखा था। तो महाराणा फतेह सिंह ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। राजस्थान की संस्कृति में बडार या बढारे क्या है? विवाह पर आयोजित भोजन है, एक जनजाति है, अंत्येष्टि की एक क्रिया है, एक झील का नाम है। तो साथियों राजस्थान में जो बढार है ना यह आपके साथियों विवाह पर जो आयोजित होने वाला जो भोज होता है ना उसे बढार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये बढार जो है ये साथियों शेखावाटी क्षेत्र जो चूरू क्षेत्र है यहां पर यह सर्वाधिक देखने को मिलता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है जोधपुर का महामंदिर किस संप्रदाय का उपासना स्थल है? विश्नोई संप्रदाय, दादू संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। महामंदिर की बात करें तो महामंदिर जो है यह आपका साथियों नाथ संप्रदाय का क्या है? उपासना स्थल है। तो नाथ संप्रदाय ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहते हैं? कछाबू, खोएतू, गमछा, खेता।
भील जनजाति के जो पुरुष है साथियों, ये कमर के ऊपर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे साथियों खोयतू कहते हैं। क्या कहते हैं? खोयतू कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ख्यात से क्या तात्पर्य है? यह एक सामाजिक परंपरा है, राजाओं का इतिहास है, एक बोली है, काव्य शैली है। तो ख्यात क्या है? तो ख्यात तो साथियों राजाओं का क्या है? इतिहास है। तो राजाओं का इतिहास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हुरडा सम्मेलन 1734 की अध्यक्षता किसने की थी? स्वाई जयसिंह ने, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, महाराणा जोरावर सिंह ने, दुर्जन लाल ने। हुरडा सम्मेलन की स्थापना कब हुई? 1734 में हुई। किसने की थी? तो ये महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा यहां पर। राजस्थान के प्रथम में निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, CS वेंकटाचार्य। राजस्थान के जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं साथियों, यह आपके लाडलो कौन थे? टीकाराम पालीवाल जी थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तोरावाटी निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोली है? वागड़ी की, ढूंढाड़ी की, हाड़ौती की, मेवाती की। तोरावाटी की बात करें तो तोरावाटी जो है साथियों, ये आपकी बिल्कुल ढूंढाड़ी की क्या लाडलो? बिल्कुल उपबोली है। तो यहां पर आपका ढूंढाड़ी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। और लाडलो सीटी परीक्षा के लिए आपको पास करना है, रामबाण जुड़ी उन्नति आपको प्राप्त करना है। तो साथियों हम लेकर आ चुके हैं जिसके अंदर राजस्थान जीके से जुड़े हुए साथियों और आपके क्वेश्चन भी हैं और जो बाकी सभी सब्जेक्ट हैं उसके भी आपके क्वेश्चन हमने यहाँ पर शामिल किए हैं। मात्र साथियों 99 रुपए में 6666 प्लस जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, ये आपको देखने को मिल रहे हैं। तो फटाफट इनको परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, पूरी तरीके से अपडेटेड आपके क्वेश्चन है, नए पैटर्न के अनुसार है, सरल भाषा में है, PDF फॉर्मेट में है। ई बुक साथियों आपको मिलेगी, बुक नहीं है, ई बुक है साथियों, जो व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगी। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों ये ई बुक आपको देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट इसको परचेज जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा युग में मंदिर या स्थान से गलत है साथियों? मतलब कि एक तरफ आपका मंदिर दे रखा है और एक तरफ आपका उसे संबंधित स्थान दे रखा है। यहां पर गलत युगम की आपको पहचान करनी है। जी हाँ, मंडलेश्वर मंदिर अर्थुना में बिल्कुल सही है, सास बहु मंदिर नागदा उदयपुर में बिल्कुल सही है, द्वारकाधीश मंदिर कांकरौली में है बिल्कुल सही है। यदि ये तीनों सही हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अंबिका माता मंदिर तलवाड़ा में नहीं है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा बांध अपने जिले से सही मेल नहीं खाता है साथियों? बीसलपुर टोंक, माही बजाज सागर डूंगरपुर, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, जाखम प्रतापगढ़। जी हाँ साथियों, बिल्कुल हम बात करें बीसलपुर बांध तो टोंक में है, बिल्कुल सही है आपका। माही बजाज सागर डूंगरपुर में नहीं है, गलत है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल सही है, चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। जाखम जो है ये प्रतापगढ़ में है, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माही बजाज सागर हो जाएगा। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परंतु मैंने आपको साथियों 2 से 4 दिन पहले ही बताया था कि माही बजाज सागर बांध है कहां पर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अब कि आपको साथियों माही बजाज सागर बांध कौन से जिले में है। एक बार कमेंट बॉक्स में आप नाम लिख दीजिएगा। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है साथियों? सोनाड़ी, पुंगल, जमुनापारी, मगरा। कौन सी नहीं है साथियों? तो ये जमुनापारी नहीं है, जमुनापारी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा लोक नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है? अग्नि नृत्य, गुड़ला नृत्य, बम नृत्य, चंग नृत्य। कौन सा नहीं किया जाता? घुड़ला नृत्य नहीं किया जाता, क्योंकि यह साथियों पुरुषों का नहीं है, यह महिलाओं का नृत्य है जो साथियों जोधपुर या मारवाड़ क्षेत्र के अंदर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किशनगढ़ शैली किस चित्र शैली की उपशैली है? मेवाड़ की, मारवाड़ की, हाड़ौती की, ढूंढाड़ की।
किशनगढ़ शैली की बात करें तो यह साथियों आपकी मारवाड़ की क्या है, उपशैली है। बिल्कुल साथियों, तो किशनगढ़ साथियों आपका किशनगढ़ जो आपके साथियों क्षेत्र है ना, ये मारवाड़ रियासत के नीचे आता था, तो ये मारवाड़ शैली की क्या है, उपशैली है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था, तो ये नसीराबाद से शुरू हुआ था, और नसीराबाद वर्तमान में कहां पर है साथियों, ये आपका अजमेर में है। बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है साथियों? कमायचा, रावणहत्ता, सुरिंदा, अलगोजा। कौन सा नहीं है, तो यह आपका अलगोजा नहीं है, बाकी सभी आपके हैं, तो अलगोजा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहां पर। राजस्थान का 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? उदयपुर को, कोटा को, बांसवाड़ा को, डूंगरपुर को। 100 द्वीपों का शहर जो है साथियों, यह तो हमें बांसवाड़ा को कहते हैं, तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मराठों को चौथ या कर देने के लिए सबसे पहले कौन सी रियासत सहमत हुई थी? मेवाड़, मारवाड़, कोटा, आमेर। मराठों को चौथ या कर देने के लिए जो है ना, यह साथियों आपकी मेवाड़ जो रियासत है ना, यह सहमत हुई थी, तो मेवाड़ रियासत ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जयपुर, कोटा, झुंझुनू, सीकर। कई बार साथियों यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। यहां पर सर्वाधिक साक्षरता की बात हो रही है, तो सर्वाधिक साक्षरता कोटा जिले की है। आपसे पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता महिला साक्षरता कौन से जिले की है, तो महिला साक्षरता भी साथियों कौन से की है? कोटा की है। आपसे पूछे कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कौन से जिले की है, तब आपको झुंझुनू लगाना है। पुरुष साक्षरता जो है ना, ये झुंझुनू की सर्वाधिक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस स्थान का संबंध बौद्ध मत से था? देवयानी, चोरचमा, कसुआ, कोलवी। जी हाँ साथियों, बौद्ध मत से जो है ना, यह आपका संबंध किससे है, तो यह लाडलो आपका कोलवी से है, तो कोलवी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पिछवाई चित्रशैली का संबंध किस क्षेत्र से है? किशनगढ़, नाथद्वारा, बीकानेर, बूंदी। पिछवाई चित्रशैली की बात करें तो इसका संबंध साथियों नाथद्वारा से है, तो नाथद्वारा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? जी हाँ साथियों, आरपीएससी का जो मुख्यालय है ये कहां पर है, तो ये साथियों आपका अजमेर में है, और जो इनका अध्यक्ष होता है इसका जो कार्यकाल होता है साथियों, ये 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होता है। मतलब कि 6 वर्ष होने पर आपका हट सकता है, या फिर 62 वर्ष की आयु होते ही आपका हट सकता है। तो 27 नंबर के अंदर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गढ़बिठली के नाम से, जी हाँ साथियों, गढ़बिठली के नाम से आपका कौन से किले को जाना जाता है? कुंभलगढ़, तारागढ़, अजमेर, मेहरानगढ़, गागरोन। ओके, जी हाँ साथियों, गढ़बिठली के नाम से जो है ना, यह बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल कौन से किले को जाना जाता है, तो यह आपका तारागढ़ अजमेर को जाना जाता है, तो तारागढ़ अजमेर ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यह आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर साथियों देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है ना, यह आपका आ चुका है 29 नंबर का, कि लांगुरिया गीत किस देवी की आराधना में गाए जाते हैं? जीण माता, केला देवी, करणी माता, शिला देवी। जी हाँ साथियों, यहां पर ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। जो लांगुरिया गीत है ना, यह आपका साथियों केला देवी की आराधना में आपका करौली के अंदर जो आपका मेला लगता है उसके अंदर गाए जाते हैं। और कौन गाता है, तो ये साथियों मीणा जनजाति की जो महिलाएं हैं ना, उनके द्वारा ये गीत गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी जो है ना, केला देवी, आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच के पठार को क्या कहते हैं? ऊपरमाल, बोराट, मेसा, लसाड़िया। जी हाँ साथियों, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के जो बीच का पठार है इसे साथियों भुराट का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? भुराट का पठार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
संत जसनाथ जी से संबंधित स्थान है कौन सा नहीं है? जी हां, गोरखमालिया, कत्रियासर, मालासर, बांधोली। जी हाँ साथियों, संत जसनाथ जी से संबंधित जो आपका स्थान है ना, ये कौन सा नहीं है? तो ये आपका बांधोली नहीं है। बाकी सभी आपके जसनाथ जी से संबंधित हैं, परंतु ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। तो आपने जो सपने देखे हैं उनको साकार करना है, दूसरों को बताने के लिए नहीं देखा है। बिल्कुल, तो मेहनत करते रहिएगा, अवश्य ही साथियों सपने जो है ना ये साकार आपके हो जाएंगे। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज जो आपकी क्लास है ये शाम को साथियों 8 बजे अपने दूसरे चैनल के ऊपर आती है, और इस चैनल के ऊपर साथियों हर रोज सुबह 8 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है ना, ये क्या कहता है कि किस संत के शिष्य खालसा कहलाते हैं? संत जाम्बोजी, संत दादू दयाल, संत पिप्पा जी, संत चरणदास जी। जी हाँ साथियों, खालसा की बात करें तो खालसा जो है ना ये संत दादू दयाल जी के जो शिष्य है ना ये कहलाते हैं। तो संत दादू दयाल जी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, ये आपका सही आंसर है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंता पावर प्रोजेक्ट किस पर आधारित है? कोयले के ऊपर, गैस के ऊपर, जल के ऊपर, आणविक के ऊपर। अंता पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो यह साथियों बताओ फटाफट किसके ऊपर आधारित है? जी हां, ये गैस आधारित है। ये गैस आधारित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान में कौन सा मेला बढ़ता है? कजली तीज का, बेनेश्वर मेला, पुष्कर मेला, नागौर मेला। कार्तिक पूर्णिमा के दिन की बात करें साथियों, यह क्वेश्चन आपका आता है, बिल्कुल आता है। ये जो आपकी लाडलो हम बात करें जो वनपाल की एग्जाम हुई थी ना उसके अंदर भी आपका आया था। तो यहां पर पुष्कर मेला हो जाएगा। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बेनेश्वर मेले की बात करें तो ये नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर सोम माही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम के ऊपर साथियों आपका माघ पूर्णिमा के दिन, जी हाँ बिल्कुल माघ पूर्णिमा के दिन जो है ना ये आपका आयोजित होता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रम्मत क्या है? एक वाद्य यंत्र है, लोक संगीत है, लोक नाट्य है, लोक कथा है। जी हां साथियों, रम्मत की बात करें तो रम्मत आपका लोक नाट्य है। क्या है? लोक नाट्य है। बिल्कुल ये सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1956 में। राजस्व मंडल, बिल्कुल राजस्व मंडल की स्थापना पूछ रहा हूं मैं, बिल्कुल। तो राजस्व मंडल की जो स्थापना है ना ये 1949 ईस्वी के अंदर हुई थी। जी हां, 1949 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान में ऊंटों के देवता किसे मनाता है? ऊंटों के देवता तो हम पाबूजी को मानते हैं। मारवाड़ में जो आपका ऊंट लाने का श्रेय ना वो भी पाबूजी राठौड़ को दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान के कितने स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है? 5, 6, 7 या फिर 10? कितने शामिल है साथियों? अरे 10 आपके स्थल जो है ना वो शामिल हैं। तो 10 है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। संत हमीनुद्दीन नागौरी किस सिलसिले से संबंधित थे? चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी, नक्शबंदी। जी हाँ साथियों, ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा क्या? बिल्कुल, हम बात करें जो आपकी बीएसटीसी की एग्जाम हुई थी, कौन सी? बीएसटीसी 2000 हम बात करें 25 की एग्जाम, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। बिल्कुल साथियों, कौन सा क्वेश्चन? कि सिलसिला जो है ना, सिलसिला ये कौन से सिलसिले से संबंधित है? तो ये संत हमीनुद्दीन नागौरी जो है ना यह आपके साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल चिश्ती सिलसिले से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि थेवा कला का संबंध किस जिले से है? बीकानेर, प्रतापगढ़, जयपुर, बाड़मेर।
थेवा कला का जो संबंध है साथियों, थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से है। और आपका थेवा कला के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है, तो ये सोनी परिवार आपका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, अर्जुनलाल सेठी ने, सागरमल गोपा ने। जी हाँ साथियों, राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है ये विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। तो विजय सिंह पथिक ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। शिशुपाल वध के रचयिता महाकवि माघे किस शताब्दी से संबंधित थे? छठी, आठवीं, 10वीं, 12वीं। जी हाँ साथियों, जो शिशुपाल जो वध है ना, यह है आपके 8वीं शताब्दी से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? पहला तो साथियों आपका क्या है? हिंदू धर्म है। दूसरा क्या है? मुस्लिम धर्म है। और तीसरा क्या है? तो ये आपका साथियों सिख धर्म है। तो सिख ऑप्शन नंबर बी जो ना, ये आपका यहां पर है सही हो जाएगा। अंग्रेजों की सैनिक छावनी कहां नहीं थी? जी हां साथियों, अंग्रेजों की जो 6 सैनिक छावनियां थी राजस्थान के अंदर, ध्यान में रखिएगा। यहां पर पूछ रहा है कि कौन सी नहीं थी। जी हां, नीमच थी, नसीराबाद थी, शाहपुरा नहीं थी, देवली भी थी। तो शाहपुरा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यह साथियों भवानी मंडी जो रेलवे स्टेशन है, यह आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा के ऊपर स्थित है। ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। जी हां, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? गोकुल भाई भट्ट, जमनालाल बजाज, भोगीलाल पंड्या, हरिभाऊ उपाध्याय। जी हाँ साथियों, गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में, जी हाँ, तो ये आपके जमनालाल जो बजाज है ना, ये आपके क्या है साथियों? प्रसिद्ध हैं। तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। मिर्जा राजा की उपाधि किस कछवाहा शासक को दी गई थी? मान सिंह को, जय सिंह प्रथम को, स्वाई जय सिंह को, माधो सिंह को। जी हाँ, मिर्जा राजा की जो उपाधि है ये आपके जय सिंह प्रथम को दी गई थी। जय सिंह प्रथम ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तानी भाग है? तो पूर्वी भाग, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। जी हाँ साथियों, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है इसके अंदर साथियों मुख्य तौर के ऊपर हम बात करें, रेगिस्तान के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? आपका साथियों बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बिल्कुल ये आपके जिले शामिल होते हैं साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कोलवी की गुफाएं, बौद्ध गुफाएं किस जिले में हैं? बारां में, झालावाड़ में, कोटा में या फिर बूंदी में। जी हाँ साथियों, जो कोलवी की जो गुफाएं हैं, बौद्ध गुफाएं हैं, ये आपकी कैसी गुफाएं हैं? बौद्ध गुफाएं हैं, जो कहां पर है साथियों? ये झालावाड़ के अंदर स्थित है। तो झालावाड़ ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ढूंढाड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? अलवर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर। ढूंढाड़ी बोली का जो आपका क्षेत्र है ये साथियों जयपुर है। जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र को हम ढूंढाड़ कहते हैं और यहाँ पर ढूंढाड़ी बोली आपकी बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो साथियों आज की क्लास में मैंने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल किए हैं। एक बार जरूर बताना ये क्लास आपको कैसी लगी। तो वापिस साथियों मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में आपको जुटे रहना है। और साथियों आपको बिल्कुल ये सीटी के जो नोट्स है ना, श्री श्याम ई बुक नोट्स है, ये आपको परचेज करना है तो मात्र 99 रुपए में आप परचेज कर सकते हो। बिल्कुल साथियों आपको यहाँ पर 99 रुपीज पेमेंट करना है। नंबर क्या है? 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजते ही साथियों ये ई बुक जो है ना ये आपको मिल जाएगी। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।